मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन है। मैं सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूँ कि वो क्या क्या है। वो कहते हैं the personality of Muhammad is the most difficult to get into the whole truth of only glimpse of I can catch what is dramatic section of pictures there is Muhammad the businessman, Muhammad the statesman, Muhammad the orator, Muhammad the reformer, Muhammad the refuge of the orphan, Muhammad the inspector of the woman, Muhammad the judge, Muhammad the saint, Muhammad the philosopher, Muhammad the winner, Muhammad the Kaiser, Muhammad the Taliban, Muhammad the orator, Muhammad the speaker, Muhammad the chief, Muhammad the justice, Muhammad the journalist, Muhammad the scientist, Muhammad the scholar, Muhammad the winner. In all these departments of human being, Muhammad Arabi, like he is hero, 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 hero. इतना सुनना था, वो जज कुर्सी पे खड़ा हो गया और कहा मुझे ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए, मैं भी वही कहूंगा जो तुम कह रहे हो। मुहम्मद अरबी is the most greatest man in the world। मुझे कलमा पढ़ाओ, उनका दीवाना बना दो। पूछने वालों ने पूछा तुम कलमा पढ़ोगे, घर वाले क्या कहेंगे, बाहर वाले क्या कहेंगे, कॉलेज वाले क्या कहेंगे, स्कूल वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, अमेरिका वाले क्या कहेंगे, लंदन वाले क्या कहेंगे, तुम कलमा पढ़ रहे हो। उसने कहा अरे छोड़ो, जिसको जो कहना है कहे, मैं तो वही कहूंगा जो हिंदी मौलाना अहमद रजा खान ने कहा है, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस। वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। दम में जब जिक्र उनका सुनाते जाए। वाह वाह वाह। इतने बड़े नबी हैं, मुझे मालूम नहीं था, अब मुझे मालूम हो गया। तो क्या होगा, तो क्या होगा सुन लीजिए। उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं था, अब मालूम हो गया है, तो मोहम्मद अरबी के नाम को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे लिख दो कि उनके तरह नबी पैदा ही नहीं हुआ। ला के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे नबी का नाम 1935 से लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर। प्रॉफेट मोहम्मद हॉनर्ड बाय यूएस सुप्रीम कोर्ट इन 1935 के मोहम्मद अरबी जो कानून लेके आए, वो कानून लाजवाब, किताब लाजवाब, मजहब लाजवाब, सलीका लाजवाब, तरीका लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों ने आज हमारे बच्चों को, सुने आप, हमारे बच्चों को लोग क्या पढ़ाते हैं? माइकल के साइकिल, डार्विन की थ्योरी, न्यूटन के लॉ, आइंस्टाइन का नजरिया। हम लोग जानते नहीं कि हमारा भी कोई वजूद है कि नहीं। हम लोग को कोई नहीं जानता। आपको मालूम है, आज लोग कहते हैं कि 1400 सालों में मुसलमानों ने इस दुनिया को क्या दिया है। मैं आपको दावे के साथ बताता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नजरें हटी और ऐसा हो जाता है। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह का करम है। देखिए जलसे के सदके में बच गए, पता नहीं अभी क्या हो जाता है, लेकिन उर्स पाक की छाव में आए हैं, उनकी जिंदगी शानदार हो गई। आराम से निकल जाइए और आप लोग इधर देखिए। लोग कहते हैं मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया, आप सुन लीजिए। चलो अब उसी में लगे मत रहो, इधर देख लो। एक किताब है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। इस किताब को देखिए। जो लोग कहते हैं मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया, वो जवाब आप दे सकते हैं इससे। इस किताब में लिखा हुआ है कि जब पूरी दुनिया घास खा रही थी, अंधेरों के गार में थी, उस वक्त मुसलमान पूरी दुनिया में चमक रहे थे। आज हमारे बच्चे आंख खोलते हैं, सोचते हैं लाइट अमेरिका, पंखा अमेरिका, मशीन अमेरिका, अमेरिका अमेरिका। अरे भैया 1492 से पहले अमेरिका था ही नहीं। 1492 में अमेरिका डिस्कवर हुआ है। मैं मैप पे बोल रहा हूँ, उसको खोजा है।
क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को कब 1492 से पहले अमेरिका को कोई जानते नहीं थे। उसने ढूंढा कि ये जगह है और इसमें कुछ रेड किस्म के लोग रहते हैं 1492 में। और अमेरिका डिस्कवर होने से 300 साल पहले हैदराबाद में क्या है, कुतुब मीनार है। 300 साल पहले मुसलमानों ने कुतुब मीनार बना लिया। 4 मीनार है हैदराबाद में, 4 मीनार है, सॉरी। अमेरिका डिस्कवर होने से 300 साल पहले 4 मीनार हैदराबाद में मुसलमानों ने बना लिया। 1776 में अमेरिका आजाद हुआ। अमेरिका आजाद होने से 125 साल पहले मुसलमानों ने कुतुब मीनार बना लिया, ताजमहल बना लिया, लाल किला बना लिया। हम इतने एडवांस थे 7वीं सेंचुरी से लेके 13वीं सेंचुरी तक मुस्लिम साइंसदान आए, उन्होंने रिसर्च किया। उसकी वजह से यूरोप बेदार हुआ, अमेरिका डिस्कवर हुआ। हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं जहां उनके बच्चे पढ़ते थे। अमेरिका का बादशाह के भी बच्चे वहीं पढ़ते थे, उंदुलुस, कुर्तुबा, स्पेन, बगदाद में। अब मुस्लिम साइंसदानों को इज्जत क्यों नहीं मिली? तो उसकी एक वजह यह है कि उनका मर्तबा इन लोगों से कम नहीं था, आइंस्टाइन से। मगर मसला ये था कि उनकी तहकीकात शख्सी मेहनत का नतीजा थी। अगर हुकूमत वक्त ने सरपरस्ती की होती, तो आज बहुत सारी बातें कानून बनकर उनके नामों से मशहूर होती, बेशक उनके नामों से मशहूर होती। आज आपको मालूम है, आपको है। ये देखें आप, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बनने के बाद सबसे पहली किताब उर्स तवारिकी में आने वालों कौन सी किताब पढ़ाई गई? किताब का नाम है अल कानून फी तिब। क्या नाम है किताब का? कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में मेडिकल साइंस की पहली किताब पढ़ी जाने वाली अल कानून फी तिब। अंग्रेजों ने चालाकी से नाम बदल दिया, नाम कर दिया द कैनन ऑफ मेडिसिन। लो, नाम ही बदल दिए। समझे में नहीं आता है कि ये इनकी किताब है कि इनकी किताब। मुसन्निफ का नाम था इब्ने सीना, बदल कर दिया अवाइंस्टाइन। अब समझ में आएगा ये कौन है? इस तरह से हमारे बुजुर्गों असलाफ के नामों को बदलकर, किताब के नाम को बदलकर ये लोग काम चलाते हैं। आज भी हमारी हजारों इल्म हिकमत की किताबें अमेरिका, यूरोप के लाइब्रेरियों में, हमारे पास क्या है? 1% नहीं। कुछ मुरादाबाद वालों के पास पैसा हुआ तो लोटा बना दिए, बनारस वालों के पास पैसा हुआ तो साड़ी बना दिए, और जबलपुर वालों के पास पैसा हुआ तो बीड़ी बना दिए। पीते रहिए, खांसते रहिए। हम ही ने कर दिया ऐलान गुमराही, वरना हमारे पीछे बहुत लोग आ रहे हैं। हजरत अली कोफे के मेंबर मदीनों के मेहराब से पुकार कर कहते हैं, जो दिल चाहे पूछ लो। इस जुमले का जवाब न दुनिया ने कभी दिया है न दे सकते। जो दिल चाहे पूछ लो। होना तो ये चाहिए था, हम हजरत अली के गुलाम हैं, हम आगे बढ़ते। कहते हैं दुनिया वालों सुनो, टेक्नोलॉजी हमसे सीखो, साइंस हमसे सीखो, फल्कियात हमसे सीखो, तबियात हमसे सीखो, हयातियात हमसे सीखो, इल्मुल बहर हमसे सीखो, क्योंकि हम उनके गुलाम हैं जो कह रहा दो दिल चाहे पूछ लो। मगर हाय रे सुस्ती 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 सुस्ती। सुन लीजिए, जो पौधे सुस्ती के साथ चलते हैं वो सूख जाते हैं, वो दरख्त खत्म हो जाते हैं जो मुफीदे मतलब नहीं होते, वो जानवर खत्म हो जाते हैं जो काम के नहीं होते, जो काम के नहीं होते वो डायनासोर की तरह खत्म हो जाएंगे। इस दुनिया में वही जिएगा जो काम करेगा। ये लॉ ऑफ नेचर है, कुदरत का कानून है। नकारा लोगों के सरों पे ताज नहीं रखे, नकारा लोगों के सरों पे ताज नहीं रखे जाते। पूरी दुनिया जो रिसर्च करके आज पहुंच रही है, अल्लाह का करम है कि हमारे बुजुर्गों ने उसे 800-1000 साल पहले पहुंचा दिया, करोड़ों खर्च करके, अरबों खर्च करके। लेकिन खुदा की कसम, बट द स्टूडेंट ऑफ द होली कुरान, ऑफ द होली हदीस रियलाइज्ड दिस फैक्ट इन वन डे। उसे मुसलमान अगर रिसर्च करे तो इंशाअल्लाह जहां ये सालों साल में जा रहे हैं, मुसलमान एक दिन में चला जाएगा। ये बहुत बड़ा
बड़ा एक साइंटिस्ट है, इसका नाम है अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग। एक मरतबा कुछ लोगों ने कहा मौलाना अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग डिड अ ग्रेट वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, इसने दुनिया वालों के लिए बहुत बड़ा काम किया। मैंने कहा क्या काम किया? कहा कि जख्मों में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको मारने के लिए दवा बनाई जिसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का नाम सुने, गोली का, बोलिए ना, वो इसी ने बनाया, अलेक्जेंड्रा ने। मैंने कहा ये पैदा कब हुआ है? 1881 में, और 1995 में मर गया। ये बात कब की? आज से 70, 80, 90 साल पहले की। मैंने कहा सुनो, तिब के हवाले से मेरे नबी इतने बड़े तबीब आजम है कि आज दुनिया हैरान है। आप बोलिए कैसे? मैंने कहा सुनो, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने कोढ़ के मर्ज पे रिसर्च किया। गौर से देखिए आप, सिर्फ एक एग्जांपल, किस पे रिसर्च किया? कोढ़ के मर्ज पे। इसमें बैक्टीरिया है, वो कैसा होता है और कैसे सोसाइटी को, समाज को, दुनिया को, मुजफ्फरपुर को, जबलपुर को कैसे बचाया जाए इसके बैक्टीरिया से। All the greatest doctor of the world study on Jusam, that is called leprosy. Doctor research on it. Dr. Hans research on it and said it was told him that 700 bacteria can sit on the point of the needle. डॉक्टर हैंस ने इस पे रिसर्च किया, इसके बैक्टीरिया को पकड़ा, he put it under very high and a very low temperature, उसमें खूब गर्मी दिया, सर्दी दिया, तो उसमें से कीड़े निकले जो चादर ओढ़ के सोए हुए थे। और वो कीड़े इतने बारीक हैं कि उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद मशीन से देखा तो क्या देखता है कि इतने बारीक हैं कि हमको आपको क्या दिखे, 700 बैक्टीरिया सुई की नोक पे आ जाए। इतने बारीक है जो खुर्दबीन से देख रहे हैं। 700 बैक्टीरिया सुई की नोक पे आ जाए तो वो रोने लगा। शागिर्दों ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं तो आला मशीन से देख रहा हूँ तो मुझे कीड़े दिख रहे हैं। मोहम्मद के जमाने में तो चश्मा भी नहीं था। हाय 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 हाय, हक है, हक है। उन्होंने कैसे कह दिया? मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के रसूल है। बेशक। और उसके कीड़े को जब पकड़ा गया मशीन के द्वारा, और पकड़ने के बाद जब उस पर रिसर्च किया गया मुजफ्फरपुर वालों, तो उसमें ये किसने रिसर्च किया ये भी देख लीजिए। मैं कोई बात ऐसे नहीं कहूंगा कि मैं चला जाऊं बोलेंगे रूहुल अमीन बोंगे मार के चला गया। ये देखिए, ये रिसर्च किया कोढ़ के मर्ज पर। इसका नाम है डॉक्टर हैंस। 1873 में इसने रिसर्च किया कोढ़ के मर्ज पर और बैक्टीरिया पकड़ा। और जब बैक्टीरिया को पकड़ा है तो दुनिया के डॉक्टर कहते हैं कि बैक्टीरिया, कोढ़ के बैक्टीरिया में जो, कोढ़ में जो बैक्टीरिया है ना, वो बिल्कुल शेर की तरह है। लाइक इन लॉयन, लाइक इन लॉयन, लाइक इन लॉयन। तकरीर की दुनिया में धमाका। कोढ़ का बैक्टीरिया मुकम्मल शेर की तरह है। ये मुंह दुम, अब बिल्कुल लगता है एक्शन में है, अब पकड़ेगा, अटैक करेगा। हैरत की बात है, यह साइंसदान कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल 1400 साल पहले, आप बुखारी शरीफ पढ़ें, किताबुत्तिब बाबुज्जुज़ाम, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़िर्र मिनल मजज़ूम कमा तफ़िर्र मिनल असद। हुजूर ने फरमाया कि कोढ़ी से ऐसे भागो जैसे शेर से भागा जाता है। हाय हाय, हक। ये दुनिया वाले मशीन से देख के बोल रहे शेर है। नबी के जमाने में चश्मा भी नहीं है। अल्लाह के रसूल 1400 साल पहले पूरी दुनिया को इस जरासीम से, बीमारी से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़। वाह 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 वाह, अच्छा है। आज हम लोग जलसा करते हैं, उर्स तबारकी में आए। एक आदमी ने कहा मौलाना आप लोग कब्र पे क्यों जाते हैं? वहाँ तो मिट्टी है। मैंने कहा बेटा तुम मिट्टी को देखते हो, हम आला हजरत वाले हैं, मिट्टी में देखते हैं। हाय हाय हाय, अरे बोलो यारो, वाह वाह तुम वाह वाह, मिट्टी देखो, हम मिट्टी में देखते, मिट्टी में देखते हैं। कहा अच्छा क्या है? मैंने कहा उर्स पे एतराज करते हो तुम? मैंने कहा सुनो, एक अंग्रेज कुरान शरीफ पढ़ रहा था, लहक के बोलिए,
19वां पारा सूरतुन नम्ल, सूरा नंबर 27, 27वां सूरा पढ़ रहा था वो अंग्रेज। जब इस आयत पे पहुंचा है, इस आयत पे जब पहुंचा, किस आयत पे? मैं इसी को देख के बता देता हूं। एक आयत पे है इसमें, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फुक। तख्ते बिल्कीस यमन से बैतुल मुक़द्दस पलक झपकने से पहले आ गया। लहक के बोलिए, तख्ते बिल्कीस यमन से बैतुल मुक़द्दस पलक झपकने क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फुक कैसे आ गया? वो अंग्रेज रिसर्च करता है। कहा 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, आया कैसे? 2256 किलोमीटर से पलक झपकने से पहले कैसे आया? अगर बाय जहाज लाते तो 3 घंटा, बाय ट्रेन लाते तो 35 घंटा, और बाय रोड लाते 40 घंटा, बाय सी लाते तो 4 दिन। पलक झपकने से पहले कैसे आ गया? बात समझ में नहीं आ रही। आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फुक, मैं ले आऊंगा बिल्कीस के तख्ते को तुम्हारी पलक झपकने से पहले। हजरत सुलेमान बैठे थे, आपको पता चल गया कि बिल्कीस मुझसे मिलने आ रही है, तो आपने अपने दरबारियों से कहा, कौन है तुम में से जो उसका तख्त ले आए उसके आने से पहले? एक साहब ने कहा, एक जिन ने कहा कि मैं ले आऊंगा आपको उस मकाम से उठने से पहले। आपने कहा नहीं, मुझे और जल्दी चाहिए। तब एक साहिब किताब है, उन्होंने कहा कि मैं ले आऊंगा आपके पलक झपकने से पहले। तो अंग्रेज कुरान पढ़ रहा था, वो बोला ये कैसे हो गया? बात समझ में नहीं आ रही, पलक झपकने से पहले कैसे आ गया? 2500 किलोमीटर से, कभी ये मौलाना के पास, कभी वो मौलाना के पास, कभी इधर कभी उधर, परेशान परेशान हो गया। कुछ लोगों ने कहा एक काम करो यार, हम जानते हैं कि अंग्रेज जो है किस तरह से खोज करते हैं, तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं, हम तो उसके लफ्ज से भी दूर भागते हैं। कुछ लोगों ने कहा तुम लाहौर चले जाओ, वहाँ बड़े बड़े मदारिस से खानकाहें हैं, वहाँ तुमको कुछ मिल जाएगा। 2-4 लोग उसको लेके आ गए लाहौर। गया तो लोगों ने कहा सुनो, जो काम अक्ल इंसानी से बाहर हो, किसी इंसान, किसी आम, किसी वली से हो जाए, उसे करामत कहते हैं, और नबी से हो उसे मोजज़ा कहते हैं। मगर वो मुतमईन नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लोगों ने कहा गमगीन ना हो, लाहौर आए तो जरा घूम लो। एक कार बुक किए, कार बुक करने के बाद उसको घुमाने लगे। ए बेटा बैठ जा। हाँ देखे देखे, कार बुक करने के बाद गौर से देखिएगा, बहुत मजा आएगा इंशाअल्लाह। कार बुक करने के बाद, जी कार निकाल रहा, कार बुक करने के बाद उसको घुमाने लगे। क्या कहा है? देखो ये शाही बाजार है, ये शाही चबूतरा है, ये शाही मस्जिद है, ये शाही हमाम है, ये मीनार पाकिस्तान है, तो ये फला है, ये फला है। जैसे ही उसकी गाड़ी घूमते घूमते फैज़े कामिल, पीरे तरीकत, बादशाह तरीकत हजरत दाता अली हजवेरी के मज़ार पाक के सामने से गुजरी। सब लोग मिलके बोलिए ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाता अली हजवेरी के मज़ार पाक के सामने से गुजरी, तो उसने कहा स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है? कार रोको, कार रोको। अब जिसके साथ गए थे वो लोग दूसरे किस्म के थे, उन लगा यूं ही चलो चलो। कहा नो 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 नो, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है? कार रोको, ये क्या है? रोको। कार रुक गई। कहा क्यों रुकवाया? कहा मुझे यहाँ से ऐसी खुशबू आ रही, ऐसी खुशबू मैंने कभी सूंघी ही नहीं। हाय हाय हाय, वाह, मुझे वाह, वहां ले चलो, अंदर ले चलो। अच्छा, लोगों ने कहा यार मेहमान है, ले चलो। बड़े खुश नसीब है वो जो मेहमानों की इज्जत करते हैं। मगर आजकल तो मामला बड़ा उल्टा है, थोड़े थोड़े वो लोग गुस्से हो जाते हैं। तो देखिए आप, कहा रे मेहमान है, थोड़ा उठा लो, नाजुबरदारी करो। ये उस पे बैठ गए, अंदर ले गए। कहां पर? दरवाजे के सामने। जैसे ही दरवाजे पे गया तो क्या देखता है, एक साहब आए और उनसे कहा चाय पियोगे?
चाय पियोगे? उसने कहा जी। केतली हाथ में, एक हाथ में कप, चाय दिए ढालकर। जैसे ही चाय ढाल के देते हैं, उसने कप को पकड़ा, अंग्रेज कप को देखा, बेहोश हो गया। लोग बोलते हैं कि मजार पे क्यों जाते हो? क्या है मजार में? सुनो आप, मजार पे, मजार में, यही तो फर्क है। अब वो बेहोश हो गया, लोगों ने कहा अफरा तफरी मच गई, ठीक पानी के छींटे वगैरह मारे गए। अच्छा खासा था बेचारा, क्या हो गया? पानी वानी मारने के बाद जब होश में आया तो उसने कहा क्या हुआ? कहा जिसने मुझे चाय सर्व की थी, पेश की थी, वो बंदा कहाँ? ढूंढो ढूंढो। अब उसकी ढूंढाई शुरू रहे, तब तो मिला ही नहीं। उसने सर पकड़ लिया। लोगों ने कहा व्हाट इज दिस, क्या हुआ? कहा क्या हुआ? अबे ये पूछो क्या नहीं हुआ। हाय हाय, क्या नहीं हुआ? कहा मतलब? कहा सुनो, जिस सवाल के जवाब के लिए मैं अमेरिका, लंदन, बर्तानिया 7 साल से खाक छाड़ रहा था, जो जवाब कहीं नहीं मिला, वो जवाब मुझे इस मजार से मिल गया, दाता के दरबार से मिल गया। लोगों ने कहा कैसे? कहा मेरे हाथ में ये कप देख रहे हो? अरे बोलो ना यार, बड़े सुस्त हो। हाय हाय, वाह भाई चिश्ती साहब, मेरे हाथ में ये कप, मेड इन लंदन, ये कप देख रहे हो? कहा हाँ देख रहा हूँ। कहा ये वही कप है जिसमें बैठकर मैं अपने घर लंदन में रोजाना सुबह कॉफी पीता था। हजरत ने उसी कप में मुझे चाय पेश करके ये बता दिया कि जिस तरह से ये कप लंदन से लाहौर आया है ना, वैसे ही तख्ते बिल्किस भी यमन से बैतुल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन जबलपुरी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह, हाय हाय, वाह 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 वाह। यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। हाय हाय, वाह 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 वाह। जिसको अमेरिका जाना है जाए, जिसको लंदन जाना है जाए, जिसको बर्तानिया जाना है जाए। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना। वो वहीं रहा, वहीं पर रहा, साफ सफाई करता रहा। और आपको मालूम है वहीं पर इंतकाल हो गया और वहीं तदफीन हुई, वहीं उनका मजार है। लंगर खाने के नीचे आप लाहौर में जाएं, दाता अली हजवेरी के मजार पाक के सामने, ये बहुत बड़े पीर हैं, गौसे आजम। ये जब पर्दा कर गए, इनके पर्दा करने के 5 साल बाद गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए। उनसे भी पुराने हैं, सोच लीजिए आप, इतने पुराने हैं, हजारों साल इनकी तारीख है। अब अगर किसी को रिसर्च करना तो मौलाना रूहुल अमीन जो बोल रहे थे, कहां से बोल रहे हैं, किस किताब से, तो देख लीजिए। ये उनके कब्र में जो पत्थर है, स्क्रीनशॉट है उसका। जो आया था उसका नाम था लियोनार्ड इंग्लिस्तानी। लियोनार्ड इंग्लिस्तानी, क्या नाम था बोलो ना? लियोनार्ड इंग्लिस्तानी। जब वो कलमा पढ़ लिया तो उसका नाम रखा गया मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद फारूक। और लंगर खाने के नीचे हैं और ये सब बिल्कुल तफसील से। कब पैदा हुआ? 1903 में। और ईमान कब लाया? 1936 में। और इंतकाल कब हुआ? 1945 में। सब उसमें लिखा हुआ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, राजिऊन। और इंतकाल हो गया। तो देखिए मजार पे सब आते हैं, उर्स में सब आते हैं, खुशबू किसको मिलती है? ये दिल लगाने की बात है, किस नियत से आप आ रहे हैं। आप जितना दिल लगाएंगे इंशाअल्लाह वहां से उतना ही आपको अल्लाह के करम से मिलेगा, है ना? कट जाएंगे अय्याम मेरी तिश्ना नबी के, मैं खाना सलामत रहे, बरसात भी हो। और सुनिए, बोलिए, और बोले। ये देखें आप, ये सूरत नम्ल। आज लोग बोलते हैं हुसैन पाक के बारे में। एक साहब कह रहा था दिल्ली में कि हुसैन जिंदा है। मैं जा रहा था मद्रास तकरीर करने, तो बोर्डिंग के लिए बैठा हुआ था, उस तरफ मुंह करके बम्बई में।
कि आप यहीं से निकल जाएंगे गेट से चले जाएंगे। मेरे बगल में वो आया, उस वक्त बहुत मशहूर था वो, उसका नाम है सिंगर राजा हसन। वो मेरे बाल में घुंघरालू बाल वाला आ गया, तो उसने कहा मौलाना कहाँ जा रहे? मैंने कहा मैं चिन्ने जा रहा हूँ मुहर्रम पढ़ने। कहा अच्छा वहाँ क्या होगा? मैंने कहा इमाम हुसैन की तारीफ करते हैं। कहा अच्छा हमारे यहाँ भी एक है, वो तो कहते हैं माज़अल्लाह यजीद को रजी अल्लाह, बोलते हो जो जंग हुई करबला में वो एक सियासी है, इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं। और वो डॉक्टर का नाम मैं लेना नहीं चाहता, डॉक्टर खलनायक नाम था उसका, उसने नाम लिया। तो उसने कहा कि बोलता वो इस्लामी जंग नहीं और यजीद को खलीफा मानता है। मैंने कहा कि और वो तारीफ करता है। मैंने कहा वो ठीक करता है। कहा अरे आप बोल रहे वो ठीक कर रहा? मैंने कहा जी। कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे कि हर बेटे को हक है कि अपने बाप की तारीफ करे। वो यजीद का बेटा है, अपने बाप की तारीफ कर रहा है, हम हुसैन के गुलाम हैं, अपने आका की तारीफ करें। इसमें परेशानी की क्या बात है? तो देखें आप लोग उठ पटांग बोलते हैं आका हुसैन के बारे में। आए देखें आप कुरान पढ़िएगा तो एक सूरा है जो मैंने अभी बयान किया, सूरतुन नम्ल, चींटी वाली सूरा, द अंट। मैं इसका बैकग्राउंड बताऊं। हजरत सुलेमान अपने लश्कर के साथ वादी नमल से गुजरने वाले थे जहां चींटियां बकसरत पाई जाती थी। तो अभी आप बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं अभी वादी नमल से। तो एक चींटी कहती है या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदु व हुम ला यशऊरून। ऐ चींटियों अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल दे। ओ आंट एंटर योर हाउस, माय नॉट हजरत सुलेमान इन हिज आर्मीज क्रश यू अंडर द फुट। बहुत दूर है सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनकी आवाज सुन लेते हैं। चींटी की आवाज सुन रहे हैं, अब मुस्कुरा रहे हैं। और कुरान में लिखा हुआ है फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा। या अल्लाह या अल्लाह, मुस्कुरा रहे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे। तो जब एक चींटी की आवाज सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन सकते हैं, जिनकी नबूवत मेरे नबी के सदक़े हैं, तो इमामुल अंबिया कैसा होगा? इमामुल अंबिया कैसा होगा? तो अब देखिए सुलेमान अलैहिस्सलाम आवाज सुनते हैं, सुन के रुक जाते हैं। जब चींटियां अपने अपने बिलों में दाखिल हो गईं, तब आप वहां से गुजरे। अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आई। अल्लाह ने उस चींटी को इज्जत दी और कुरान में आने की वजह से क़यामत तक उसका नाम लिया जाता रहेगा। सवाल पैदा होता है दैट क्वेश्चन कि सुलेमान इस्लाम के जमाने में हजारों वाक़ियात थे, उस चींटी में खास बात क्या है? तो खास बात यह है मुसलमानों, सूरह नमल का ले लो कि वो चींटी सिर्फ अपनी फिक्र नहीं कर रही, कमरा बंद करके नल्ला खा रही, अपनी फिक्र नहीं कर रही, पूरी कौम की फिक्र कर रही। सिर्फ खुद नहीं बच रही है, पूरी कौम को बचा रही है। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही, पूरी कौम के बारे में सोच रही। तो अल्लाह ने इज्जत दी। अब पूरी सूरत उसके नाम से कयामत तक वो चींटी जिंदा रहेगी। तो सुनो उर्स तबारकी में आने वालों, एक चींटी अपनी कौम को बचा ले तो इतनी इज्जत। इमाम हुसैन ने तो दीन को बचाया है, इस्लाम को बचाया है। अल्लाह ने कहा सुनो, गर्दने काटना तुम्हारा काम है, जिंदा रखना हमारा काम है। हुसैन जिंदा, हमारी मजलिसों में जिंदा, महफिलों में जिंदा, जिक्र में जिंदा, फिक्र में जिंदा। करबला पहुंचे, दरिया फरात ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे रुबाब ने कहा हुसैन जिंदा, शहरबानों ने कहा हुसैन जिंदा। आए और आगे चलो, तीरों ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। जख्मों ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन सजदे में गए, सजदा ने कहा हुसैन जिंदा। मुझे कहने दो, जब तक गला कटा नहीं सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब गला कट गया कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। तुम्हारी प्यास को कौसर सलाम करता है, हुसैन तुमको समंदर। वाह, नारे तकबीर, नारे